हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं बताने वाली हूँ डीयू के यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज़ हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के हों। क्योंकि स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं सीयूटी की, बट दे नेवर नो कि अच्छा ये भी कोर्स एग्जिस्ट करता है जिनके लिए वो एलिजिबल है। तो आज मैं सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके सब बताने वाली हूँ कि आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम खोलने वाले हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोलोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिस्ट ए और लिस्ट बी का बहुत बार जिक्र आएगा। सो व्हाट इज़ लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो लिस्ट ए का मतलब होता है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि कुछ इतनी लैंग्वेजेस ड्यू ऑफर करता है सीयूटी में अपीयर करने के लिए। तो दीज आर द लैंग्वेजेस, और आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो आपको लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना होता है। एंड दीज आर द डोमेन सब्जेक्ट्स विच आर 22 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि डी यू अगैन ऑफर करता है कि आप इसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं सी का। तो लिस्ट ए मतलब लैंग्वेजेस एंड लिस्ट बी मतलब डोमेन सब्जेक्ट्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं आता है, इट इज़ जस्ट GAT। अब हम बात करेंगे कोर्सेज़ की। तो अगर हम यूजी कोर्सेज़ की बात करें, सबसे पहले आते हैं कुछ जनरलाइज्ड कोर्सेज़ जैसे कि लैंग्वेज के कोर्सेज़, अरेबिक ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, फ्रेंच ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, ये सब लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ हैं। अब ये जनरलाइज्ड कोर्सेज़ है, ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारे पास 12वीं में साइंस होनी चाहिए, तुम्हारे पास 12th में आर्ट्स होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ होनी चाहिए या फिर कॉमर्स होना चाहिए तभी तुम ये कोर्सेज़ कर सकते हो। नहीं, ये है जनरलाइज्ड कोर्सेज़ जो कोई भी कर सकता है। आपके पास जो भी क्लास 12th में था आप उस डोमेन से कर सकते हो। अब आपको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको इसमें चेक करना है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक लैंग्वेज कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, तो दिस इज़ BA ऑनर्स अरेबिक। मैंने यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा कि कोई भी लैंग्वेज चाहिए लिस्ट ए में से। अब लिस्ट ए का मतलब था कोई भी लैंग्वेज, एंड 3 सब्जेक्ट्स चाहिए लिस्ट बी में से। लिस्ट बी का मतलब क्या था, डोमेन्स। अब एक और भी हो सकता है, एनी 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट ए, 2 लैंग्वेज दे दो और 2 डोमेन दे दो। कुल मिला के मुझे 4 सब्जेक्ट्स चाहिए इसमें। अब उसमें कॉलेजेस भी आते हैं कि कौन से कॉलेज ऑफर कर रहे हैं। अब सिर्फ एक ही कॉलेज है विच जाकिर हुसैन कॉलेज जो कि ऑफर कर रहा है इस चीज़ को। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि कौन सा कोर्स है और कौन आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब ये कोर्स कोई भी कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे चली बंगाली ऑनर्स, वैसे ही उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं आपको सारे बताती हूँ कि साइंस में क्या क्या ऑफर्ड है और ह्यूमैनिटीज़ में भी क्या क्या ऑफर है। तो यहाँ पर आते हैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में। ये BA के कोर्सेज है जैसे कि अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, हिंदी पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ये सब कोर्सेज। अब इसमें कुछ नहीं है कि आपके पास क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज़ ही होनी चाहिए। अब आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं नीचे जा करके कि आपको क्या चाहिए अगर आपको ये कोर्स करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी लैंग्वेजेस कोर्सेज ही हैं। यस, ये भी लैंग्वेज है, ये रहा। तो यहाँ पर अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें आपको एक लैंग्वेज चाहिए कोई भी लिस्ट ए से। अगैन लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकता है, लिस्ट ए मतलब लैंग्वेज। एंड 3 सब्जेक्ट्स चाहिए आपको लिस्ट बी में से। लिस्ट बी यानी कि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट। अब इसमें तो कहीं नहीं बोला कि आपके पास साइंस होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ होनी चाहिए या कॉमर्स होनी चाहिए। तो ये कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स ने ये बोला है कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स का कंपलसरी है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। बट उसने ये नहीं बोला कि आपके पास नॉन मेडिकल में मैथ्स होना चाहिए, आपके पास PCMB वाला मैथ्स होना चाहिए, आपके पास आर्ट्स विद मैथ्स होना चाहिए, आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स होना चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट्स आपके कोई भी ले सकते हो जो 12th में थे, लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो। तो आपको इस तरीके से चेक करना है कि कौन से कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं वापस से आपको बाकी कोर्सेज का बताती हूँ। तो हमने यहाँ पर लैंग्वेजेस कोर्सेज का देखा और हमने देखा आर्ट्स के BA कोर्सेज का, राइट है। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में हमने BA कोर्सेज का देखा। अब यहाँ पर कुछ साइंस के कोर्सेज हैं। अब साइंस के कोर्सेज में ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कर सके। यूजुअली ह्यूमैनिटीज़ यानी कि BA में हम ज़्यादातर बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ का हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, बट वो कोई भी कर सकता है, राइट। अब एंथ्रोपोलॉजी कोई नहीं कर सकता, यहाँ पर आपके पास PCB होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर भी आपके पास नॉट PCB, बायो होनी चाहिए बेसिकली। तो PCB वाला कॉम्बिनेशन ही बैठता है। बायो केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, बॉटनी ऑनर्स। यहाँ पर आपको बायो कंपलसरी चाहिए क्योंकि बायो नहीं है, आप बॉटनी जूलॉजी ये नहीं कर सकते।
कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक, ये सारे साइंस के कोर्सेज हैं जो कि ऑफर्ड है। इनफैक्ट बीटेक भी ऑफर करी जाती है सिर्फ एक कॉलेज में, विच इज़ CIC, क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर। सिर्फ एक ही कॉलेज है जिसमें ये ऑफर्ड है, बट अगैन आपके पास इसमें जनरल टेस्ट भी होना चाहिए एंड मैथ्स होना चाहिए, साथ में डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको साइंस में जाना है एंड उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वी हैव BSc प्रोग्राम इन फिजिकल साइंस विद CS। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स चाहिए, मैथ्स चाहिए एंड केमिस्ट्री चाहिए, या फिर आप फिजिक्स के साथ मैथ्स के साथ CS भी ले सकते हैं। तो ये कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं। ARSD आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज एंड टोटल 19 कॉलेजेस हैं जो ये ऑफर करते हैं। तो आपको इस तरीके से चेक करना है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या इस पर्टिकुलर कोर्स में जो ये DU ऑफर कर रहा है मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ आपके कॉमर्स के कोर्सेज। ओके, सो यहाँ पर आएंगे कॉमर्स के कोर्सेज। यस, BCom ऑनर्स, ये साइंस के कोर्सेज थे। ये BSc प्रोग्राम है, जैसे कि लाइफ साइंस BSc, अप्लाइड लाइफ साइंस BSc प्रोग्राम, लाइफ साइंस BSc पास, होम साइंस, ये सब। अब हम आते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पे। BCom ऑनर्स, BCom, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स होनी चाहिए तभी आप BCom कर सकते हैं। नहीं, आप किसी भी डोमेन से BCom कर सकते हैं। और BCom में तो कोई मैथ्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। BMS के लिए शायद रिक्वायरमेंट होती है मैथ्स की। BBA का कोर्स है, तो आप इसमें देख सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। यूजुअली जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, PCM वाले, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ मैथ्स रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ वो एलिजिबल होते हैं, राइट। कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, बैंकिंग ऑपरेशंस में, हेल्थ के मैनेजमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वोकेशनल स्टडीज़ भी है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अब ये कुछ म्यूज़िक के कोर्सेज हैं। ऑनर्स है म्यूज़िक में, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में ऑनर्स है, कर्नाटक म्यूज़िक में ऑनर्स है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका BEd वाला साइड आ जाता है, जो आप 5 ईयर में करते हैं शायद आप क्लास 12 के बाद। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आ जाता है, यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ ही होगा तभी करना होगा, राइट। सो दैट्स इट, आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। लिस्ट A यानी कि लैंग्वेज एंड लिस्ट B यानी कि डोमेन सब्जेक्ट्स, यही सारे कॉलेजेस भी मैंशनड है कौन कौन ऑफर कर रहा है, एंड दीज आर द कोर्सेज। तो ये इतने सारे कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हो कि कौन से कोर्स में आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आपको उसमें अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना है। अगर वो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स जो वहाँ पर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है उससे मैच कर रहा है, देन यू आर एलिजिबल, एल्स यू आर नॉट।